नमस्कार दोस्तों आँखों में धुंधलापन का मतलब कुछ भी साफ नज़र न आना है और कभी कभार उम्र बढ़ने से या कुछ अन्य हेल्थ समस्याओं के कारण भी आँखों में धुंधलापन हो जाता है। सुबह उठते ही मोबाइल देखना और लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करने से भी आँखों में धुंधलेपन की समस्या हो सकती है। आँखों का धुंधलापन दूर करने के घरेलू उपाय के तौर पर आँखों को ल्यूब्रिकेट करना, एयर क्वालिटी में सुधार लाना और धूम्रपान बंद करना मददगार साबित हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको आंखों का धुंधलापन दूर करने के घरेलू उपाय के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आंखों में धुंधलेपन के कारणों के आधार पर इसके घरेलू इलाज और लाइफस्टाइल में बदलाव करके ठीक किया जा सकता है। आंखों का धुंधलापन दूर करने के घरेलू उपायों में आंखों को ल्यूब्रिकेट करना, एयर क्वालिटी में सुधार करना और धूम्रपान बंद करने से मदद मिलती है। सबसे पहले बात की जाए आराम करने की, तो आंखें बहुत ही सेंसिटिव होती है और इन्हें भी शरीर की तरह आराम की ज़रूरत होती है और इसीलिए पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी है। लंबे समय तक कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन को देखते रहने से आंखें थक जाती है और आंखों में धुंधलापन की समस्या शुरू होने लगती है और इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि हर 20 मिनट के बाद करीब 5 मिनट का ब्रेक लिया जाए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए आंखों को ल्यूब्रिकेट करने की, तो अगर ड्राइनेस की वजह से आंखों में धुंधलापन है तो इसमें सुधार लाने के लिए आंखों को झपकाना या वार्म कंप्रेस की मदद से आईलिड्स की हल्की मालिश जैसे घरेलू उपाय से मदद मिल सकती है और ऐसा करने से आईलिड्स की मिबोमियन जो ग्रंथियां होती है उनको आराम मिलता है। बाजार में मिलने वाले आर्टिफिशियल टीयर्स की मदद से भी आंखों को लुब्रिकेट करने में मदद मिल सकती है और थकान की वजह से होने वाली ड्राई आइज की समस्या से भी छुटकारा दिलाने के लिए ये आंखों को लुब्रिकेट रखने का काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एयर क्वालिटी में सुधार करने की, तो ड्राई मौसम वाली जगह में रहने से भी आंखों में धुंधलेपन की समस्या हो जाती है और ऐसे में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करके ड्राई आइज से बचा जा सकता है। चेहरे की ओर सीधी हवा से परहेज करने की सलाह दी जाती है, खासकर रात के समय। उसके बाद बात की जाए धूम्रपान बंद करने की, तो धूम्रपान की वजह से कैटरेक्ट और ऑप्टिक नर्व डैमेज जैसी आंख से संबंधित बीमारियां होने का खतरा रहता है। लगातार धूम्रपान करने से ड्राई आइज की समस्या और बढ़ सकती है, जिससे कि आंखों में धुंधलापन बढ़ सकता है और इसीलिए धूम्रपान से दूरी बनाए रखना ही सही निर्णय होता है। उसके बाद बात की जाए एलर्जन से परहेज करने की, तो एलर्जी से बचने और इसे ठीक करने के लिए एलर्जी पैदा करने वाले कारकों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी को धूल से एलर्जी है तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका घर पूरी तरह से साफ हो, वरना धूल से आंखों को समस्या हो सकती है। यदि घर के बाहर एलर्जी है तो खिड़कियों को बंद करके रखने और ऐसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि एलर्जन को फिल्टर करके बाहर निकाल सके। उसके बाद बात की जाए ओमेगा 3 फैटी एसिड के सेवन की, तो शोध बताती है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड ड्राई आई लक्षण वाले लोगों पर पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स में मिल सकते हैं और ये प्राकृतिक रूप से फैटी फिश, अलसी और अखरोट में भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए आंखों की सुरक्षा की, तो धूप में जाने पर हमेशा आंखों को सुरक्षित रखने के लिए सन ग्लासेस लगाने चाहिए और ऐसे सन ग्लासेस को चुनने की सलाह दी जाती है जो कि UVA और UVB दोनों तरह की लाइट को ब्लॉक कर सके। सन ग्लासेस ठंडे और ड्राई मौसम में भी मददगार हो सकते हैं जब सूरज की किरणें सीधे आंखों पर पड़ती है और इन्हें लगाने का एक अन्य फायदा तेज चलने वाली हवाओं से आंखों को बचाना भी होता है। उसके बाद बात की जाए विटामिन ए के सेवन की, तो यदि डाइट में विटामिन ए की कमी है तो इससे ड्राई आई और आंखों में धुंधलेपन जैसी समस्या होने की आशंका रहती है। विटामिन ए के लिए डेयरी उत्पाद, मछली, गाजर, केल, लाल शिमला मिर्च और पालक वगैरह का सेवन किया जा सकता है। ध्यान रहे कि अधिक विटामिन ए का सेवन करने से विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। अगर आंखों का धुंधलापन, ड्राई आइज, एलर्जी या लंबे समय तक स्क्रीन के इस्तेमाल से हो रहा है तो इसे घरेलू उपाय के जरिए ठीक किया जा सकता है। वहीं अगर आंखों का धुंधलापन इन घरेलू उपायों से भी ठीक नहीं हो रहा हो या इसके साथ दर्द या अन्य लक्षण भी हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलकर सही इलाज आपको करवाना चाहिए और सही सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।